Hello students, today our class is on the topic of introduction of Panchmarked coins. Previously I have explained all the things about the Indian coinage and the development, origin and the development, and also the reference in the Vedic literature and all that. So today I will show you the different slides and the symbols of पंचमार्क्ड कॉइन्स. मैंने आपको ये लेक्चर में आज ही बताया था कि पंचमार्क्ड कॉइन्स उसे कहते हैं, आहत सिक्के से हिंदी में कहते हैं. हिंदी में आहत सिक्के कहते हैं, अर्थात आहत करके. आहत का मतलब होता है कि थोड़ा सा ज़ोर से, है ना. तो पंच करना, जैसे पंच करते हैं आप किसी अपने फॉर्म को, या कि पंच करना है ना, जोर से जो आहत करते हैं. तो उसके द्वारा अलग अलग जो मेटल्स रहती हैं, धातुएं रहती हैं, तो धातुओं को एक अलग से चादर बना के उनकी एक शीट बना दी जाती है, और फिर उसके बाद में उनके ऊपर जो है पंच करके डिफरेंट सिम्बॉल्स दे आर इनकाउड और दे एनग्रेव्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेक्निक्स. सो हियर इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पंच मार्क्ड एज पर देयर द issued or the technology or the methods for preparing this in the mint. टकसाल में इनको बनाने की अलग अलग विधियों के आधार पर इनके प्रकारों का वर्णन किया गया है. नेक्स्ट स्लाइड आई एम शोइंग यू हियर. अब थोड़ा सा अलग मैं आपको बता रही हूँ कि जो भारत में जो मुद्रा हैं, मुद्रा शास्त्र हैं या कॉइन्स जो आए थे, तो हम उसको एक मोटे तौर पर 6th सेंचुरी BC इसलिए मानते हैं कि पूरे अपने एक शेप में और एक पूरे वेट और एक मेट्रोलॉजिकल वेट के रूप में, मार्केट इकोनॉमी के रूप पर एक महत्वपूर्ण मुद्रा विनिमय, मुद्रा के द्वारा ट्रेड एंड कॉमर्स हुआ था. और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसलिए हुआ था क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हम जो है अर्बनाइजेशन वाला पीरियड मानते हैं, जिसमें कि 16 महाजनपद हाईलाइट हुए थे. और जब जनपद आते हैं, महाजनपद आए थे, अर्थात ये अर्बनाइजेशन वाली प्रोसेस थी, जिसके पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था एग्रीकल्चर लैंड वाला, सरप्लस, देन सरप्लस के बाद में अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन के कंटेम्प्रेरी पीरियड में जो ट्रेड एंड कॉमर्स, मार्केट इकोनॉमी एंड द लिक्विडिटी ऑफ द कॉइन्स, मुद्राओं की तरलता, है ना, एंड कंसिस्टेड मेनली द कॉपर एंड सिल्वर कॉइन्स. प्रारंभ में हम देखते हैं कि सबसे पहले तांबे और चांदी के सिक्के प्रकाश में आए, और फिर बाद में जो है गांधार, कुंतल, कुरु, पांचाल, मगध, शाक्य, शूरसेन और सौराष्ट्र, ये जितने भी जो जनपदास हैं, वहाँ उन्होंने अपने खुद की टकसाल में इन पंचमार्क्ड या आहत सिक्कों को बनाना शुरू किया. अब ये सारे अर्लियर वही लिटरेरी रेफरेंसेस है जो मैं आपको सुबह पढ़ा चुकी हूँ. ऋग्वेद में भी निष्क का नाम आया है, जो गोल्डन एक ऑर्नामेंट्स भी होता था, पेंडेंट भी होता था गले में पहनने जाने वाला, और इस तरह से वो जो है कॉइन्स भी होता था, जिसका कि एक श्लोक ऋग्वेद में इंद्र की मूर्ति को खरीदने के लिए कितने निष्क लगेंगे वो मैंने आपको दिया था. और गोल्ड का होता था, सिल्वर का भी होता था, एक पणी या पण बोलते हैं उसको, पण. तो ये पण भी होते थे जो एक स्टैंडर्ड वैल्यूज होती थी, और इस प्रकार से शतमान होता था जिसके की एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है 100 स्टैंडर्ड होती थी, एंड 100 कृष्णाल, मतलब 100 कृष्णाल या कृष्णल मिल करके एक जो है शतमान बनाते थे, और इसका जो रेफरेंस है हमको शतपथ ब्राह्मण में मिलता है. सो दीज आर द लिटरेरी सोर्सेज वेयर द रेफरेंसेस ऑफ द दिस कॉइन्स. नेक्स्ट स्लाइड है. आपको मैंने बार्टर सिस्टम के साथ में एक कोड़ी जो आती थी, तो काउ शेल्स भी बताए थे कि किस तरह से बार्टर सिस्टम के अंतर्गत जो है कोड़ियाँ आपस में लेन देन के लिए प्रयोग में की जाती थी. और वेट स्टैंडर्ड जो है किस तरह से सिक्कों, मतलब इन धातु के जो कटे हुए जो सिक्के बनाए जाते थे, तो उनकी मेट्रोलॉजी क्या होती थी, क्या वेट स्टैंडर्ड होता था, है ना. तो रत्ती माना जाता था, रत्ती से इनकी तौल की जाती थी. अब रत्ती क्या होती थी, जो
प्याज के जो छिलके होते हैं ना, प्याज के जो बीज होते हैं, पेड़ पौधे के जो बीज होते हैं, जिसको गुंजा कहते हैं, मतलब इंग्लिश में उसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, परागकण। तो गुंजा सीड्स आर द पोलन ग्रेन्स, है ना, ऑनियन सीड पर रहते हैं, ऑनियन सीड्स रहते हैं। सो उन बीजों के माध्यम से तोला जाता था। तो उन बीजों को जो है रत्ती बोला जाता था। तो रत्ती इज द वेट ऑफ द गुंजा सीड्स, है ना, उनके रिलेटिवली जो है वेट निकाला जाता था। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द मास। इस तरह से अब इंडस वैली में जो है मल्टीपल ऑफ द वेट्स लिया जाता था 16th के रेशो में, जैसे 1:2, 2:4, 4:8, 8:16, 16:32। और इस तरह से वहाँ पर एक स्टैंडर्ड रेगुलर वेट लिया जाता था। नेक्स्ट में है अब कॉइन्स का वेट क्या होता था। जैसे आपको रत्ती बताया तो कर्श होता था, है ना, तो कर्श वेट डिफर्ड बेस्ड ऑन द डिफरिंग वैल्यूज ऑफ द माशास, है ना, माशे भी होता था। इसका मैं जो है आपको बहुत अलग से एक लेक्चर ही बताऊंगी पूरा। अभी यहाँ पर एक मोटे तौर पर देखो कि एक शतमाना बराबर पर 100 रत्ती के बराबर होता था। जो मैंने शतपथ ब्राह्मण में बताया था ना कि शतमान जैसे कि शतक से शतमान बना है, शतमान मतलब कि शतक अर्थात 100 तो एक शतमान 100 रत्ती के बराबर होता था, अथवा 11 ग्राम्स ऑफ द प्योर सिल्वर। और एक कशारपण कर्श 32 रत्ती के बराबर होता था, है ना, और हाफ कशारपण 16 रत्ती के बराबर हो जाता था। सो हियर इज़ द कशारपण, हम देख भी रहे थे। तो ये कशारपण है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट इफ़ आई एम शोइंग विद द टिप ऑफ द पेन। सो ये देखिए, ये षडर चक्र है, ये सूर्य है, ये ब्राह्मी लिपि का म लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको पंच करके दिख ही रहा है, ये है ना, सिल्वर कॉइन है, ये पंच किया तभी तो यहाँ पर देखो इनगाउड हो गया, है ना, एक धसा हुआ एक इम्प्रेशन आया है। सो इट इज़ द पंच मार्क्ड कॉइन्स। कशारपण ये तक्षशिला का गोल्ड कॉइन है, इसमें बुल बना हुआ है सिंग वाला, है ना। नेक्स्ट है, कई बार क्या होता था, बेंटेड बार होती थी, इसको हिंदी में बोलते हैं शलाका मुद्राएं। शलाका मतलब एक छड़ी के आकार की। तो इसको इस तरह से बेंट मतलब इतना इनकाउट कर देते थे कि इम्प्रेशन ऊपर आ जाता था। जैसे आप कुछ बनाते हैं, कुछ मान लो, तो उसके ऊपर कुछ लिखते हैं, है ना, या जैसे पंच करते हैं, पंच करने के बाद में देखते हैं ना कि मेटल या जो भी रखा हुआ होता है, तो दिस डिज़ाइंस और दिस सिंबल्स और जस्ट क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स हो जाता था, है ना, मतलब कॉन्वेक्स मतलब एकदम से उभरी हुई आकृति में आ जाता था। और धसा हुआ भाग है जो इस कॉन्केव स्टाइल का, जैसे चांद दिख रहा है ना, अंदर से धसी हुई सतह है, तो मेटल अंदर चली जाती थी और ये सिंबल्स जो हैं एकदम प्रतीकांकन उत्कीर्णित ऊपर की ओर दिखते थे। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट जो है सिंबल्स ऑन द पंच मार्क्ड कॉइन्स। हियर द डिफरेंट सिंबल्स, लुक एट हियर। ये अलग अलग आपको जो है दिख रहे हैं। हियर इज द अगेन मगध जनपद का एक सिक्का यहाँ पर बताया है, जहाँ पर एक ये वेदिका वृक्ष है। ये देखिए, ये वेदिका वृक्ष है, ये सन है, ये षडर चक्र है ना। नेक्स्ट कॉइन है। अब अलग अलग प्रतीकांकन, प्रतीक को प्रतीक चिन्ह ही पंचमार्क्ड या आहत सिक्कों की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसीलिए तो जो है बाद में अलग अलग जनपदों के सिक्के बनने लगे और जनपदों के हिसाब से इन्हें फिर ट्राइबल कॉइन्स कहा जाने लगा। तो यहाँ पर मैंने देखो सिंबल भी बताए हैं आप लोगों को। ये सन है, ठीक है ना, ये षडर चक्र है, ये बुल ऑन ए माउंटेन, बुल ऑन ए माउंटेन, कोई एक एनिमल है जो माउंटेन पर है, ये बुल है। ये ब्राह्मी लिपि का द म वर्ड इज इंस्क्राइब्ड हियर एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लुक एट हियर, दिस इज द पंचमार्क्ड कॉइन्स एंड शोइंग हियर the different types of the symbols engraved or the incurved structure on the only one outward side, only single side, right? Now the next is here the different showing the different symbols, आहत या पंचमार्क्ड सिक्कों पर अंकित प्रतीकांकन।
देखिए ये सब सूर्य की अलग डिज़ाइन है, ये सूर्य की अलग से डिज़ाइन है, ये इस तरह से देख रहे हैं आप। हियर इज द अगेन एक और सिक्का यहाँ पर बताया गया है, ये वेदिका वृक्ष है, ये षडर चक्र है। केडुशियस एक प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण होता है जिसको बोलते हैं केडुशियस। सो हियर इज शोविंग, तक्षशिला के सिक्कों पर भी दिख रहा है और भी मैं आगे आपको जब ट्राइबल कॉइन्स पढ़ाऊंगी तो केडुशियस अभी ये ध्यान रखना। पोस्ट मोरियन कॉइन, इधर देखो वेदिका वृक्ष और यहाँ पर एक माउंटेन दिख रहा है, पर्वत, 3 वृत्त का पर्वत दिख रहा है, ये वेदिका वृक्ष है, ये स्वास्तिक है। यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के देखो मैंने पंचमाग्ड सिक्के, ये भी एक अलग प्रकार का सिक्का है। ये देखिए सब आपको यहाँ पर सिंबल्स वेरी क्लियरली शोन हियर। सो थैंक यू वेरी मच।